नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज राजपूत करनी सेना उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण सम्मेलन एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की। इस मौके पर उनके अलावा राजपूत करनी सेना के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा, जैसे और प्रदेशों में सरकारों ने सवर्ण समाज के हित को देखते हुए सवर्ण आयोग का गठन किया है, ऐसे ही संगठन मांग करता है उत्तर प्रदेश सरकार से शीघ्र ही सवर्ण समाज के हित को देखते हुए सवर्ण आयोग का गठन करें, जिससे कि सवर्ण समाज का कल्याण हो सके। हमारे संगठन के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू द्वारा सवर्ण समाज के हित को देखते हुए सवर्ण आयोग गठन की इस पहल को हम मंच से सराहनीय देते हुए कि संगठन एवं सवर्ण समाज आपके साथ है। साथ आए हुए प्रदेश भर से पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से सवर्ण आयोग का गठन करने की मांग की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। स्वर्ण समाज के प्रोग्राम में हम लोग आए हैं और करनी सेना के तत्वाधान में प्रोग्राम हो रहा है। चाहते हैं कि स्वर्ण समाज के लिए कुछ हो। अभी जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे EWS में सरलीकरण, जो स्वर्ण समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश का। राजस्थान में EWS में सरलीकरण हुआ है। काफ़ी सारे स्वर्ण समाज के लोग हज़ारों की संख्या में गवर्नमेंट जॉब में आए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ भी होना चाहिए। पूरे देश में नेशनल स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग कई सालों से उठाई जा रही है। आज हम लोग चाहते हैं लखनऊ की धरती से भी ये मांग उठे कि स्वर्ण समाज के आगे बढ़ते रहने के लिए एक आयोग की मांग हो। आयोग की डिमांड हम लोग कर रहे हैं, उसका गठन हो और स्वर्ण समाज के जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं शिक्षा में बराबरी का अधिकार मिले, कहीं ना कहीं हॉस्टल की सुविधा उनको मिले, फ्री शिक्षा उनको मिले। इसलिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ बिहार से पधारे आनंद मोहन सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपू भैया हैं और खूब सारे स्वर्ण समाज के अतिथि यहाँ पधारे हुए हैं। हम सब मोहन, पूर्व सांसद बिहार। मैं कहना चाहूँगा कि गरीबों की कोई जात नहीं होती और गरीबी जात पूछकर नहीं आती। ऐसे में जो सवर्ण समाज, आपको मालूम कि संविधान सभा में 85% जो लोग थे वो सवर्ण थे, जिन्होंने विशेष अवसर दिया पिछड़ों और दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए। आज़ादी के 77 साल बाद 8वें दशक में हम घुस रहे हैं, तो ऐसे में अब ये समीक्षा भी होनी चाहिए कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद कौन पिछड़ गया, कौन आगे आया है, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, इसकी एक समीक्षा होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ जो गरीब सवर्णों में हैं उनकी पढ़ाई, उनको नौकरी में विशेष अवसर का मौका मिलना चाहिए। बिहार में जो सवर्ण आयोग बना उसमें मेरी भूमिका, मैं मंच से बोलूँगा, ज़बरदस्त रही। जो शर्त समझौता के मेरे लिए आए थे उसमें सबसे पहला था कि आप सवर्ण आयोग बनाइए। मंत्रालय देने की बात थी। आज भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर जिंदा हैं और जो समझौता करने वाले लोग गए थे मेरे पास, वो कई विधायक, कई सांसद और विधान पार्षद अभी सलामत है, सब गवाह हैं कि वहाँ सवर्ण आयोग बना, उसमें हम लोगों की भूमिका थी। और मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सवर्ण आयोग बने और सवर्णों में जो पिछड़ गए हैं, सवर्णों में जो आर्थिक तौर पर गरीब लोग हैं, उनको भी नौकरी में विशेष अवसर मिले और जीवन के विभिन्न विधाओं में उनकी प्रतिभाओं के अनुकूल
अवसर मिले। आज का मुख्य मुद्दा यही है। आज के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए, एक बोर्ड बने, जैसे कि राजस्थान सरकार इससे पहले वहाँ राजस्थान सरकार राजस्थान में कर चुकी है, और ऐसे ही राजस्थान कई कांग्रेस के कई प्रदेश शासित हैं जहाँ पे ये बोर्ड जो है बन गया है। हम ये उत्तर प्रदेश से मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि ऐसा बोर्ड यहाँ भी बनाया जाए। तो जैसा कि यहाँ पे और कौन आपके चीफ गेस्ट हैं आपके हमारे चीफ गेस्ट हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी हैं, जो राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरे हमारे आनंद मोहन जी हैं, पूर्व सांसद बिहार, और विशिष्ट अतिथि भी हैं। ये बताइए, देखा जाए यूपी और राजस्थान के लोगों में बहुत अंतर, वहाँ पे पेंशन लोगों को मिल रही, यूपी गवर्नमेंट पेंशन नहीं दे रही, वहाँ स्वर्ण समाज का गठन हो चुका है, यहाँ पे नहीं। इसके लिए मुख्यमंत्री से क्या अपील करें? हमारा मुद्दा ये भी उसी में है, हमारा मुद्दा ये भी है। अभी आप लोगों को विगत मिल जाएगी और मन से भी बोलेंगे। आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में कहाँ से लोग आए हैं? पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है जो आज आप कार्यक्रम करा रहे हैं? स्वर्ण आयोग का गठन करना है, SC लाना है, और EWS मुद्दा है, एज फैक्टर, और पुरानी पेंशन बहाल हो। अपने मुद्दों को लेकर आपने कोई सरकार को ज्ञापन दिया है? हाँ, सब मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, राज्यपाल जी को ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग, और अपने प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। उसके हम लोग अभी कांग्रेस सरकार से 1 साल से वो कोई भी ऐसा मंच नहीं, कोई भी ऐसा मीटिंग नहीं कि हमारी जान जो है जान खतरे में है, जान मेरे पीछे जो है मेरी हत्या हो सकती है। लगातार गोगामड़ी जी बोलते रहे, मगर राजस्थान सरकार बिल्कुल नहीं सुनी और वो घटना हो गई। तो आपको मौजूदा हाँ, अब कहना चाहेंगे? नहीं, मैं हमारे महिपाल सिंह मकराना जी को सुरक्षा मिल गई है जी। हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस समय नई सरकार का। मैं राहुल सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष लखनऊ करनी सेना से हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? आज ये सर्व समाज को लेकर किया गया, एक भ्रांति फैलाई गई थी करनी सेना को कि ये सिर्फ एक राजपूत संगठन है जो राजपूतों के लिए काम करता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं। हम लोग 36 कौम की बात करते हैं और 36 कौम के लेके साथ चलते हैं। अभी एक राजस्थान में एक घटना हुई है जिसमें सुखदेव दादा जी को गोली मार के हत्या कर दी गई है। इसमें कुछ अपराधी पकड़ भी गए हैं, एक गैंग का भी नाम आ रहा है, जबकि हमें ये नहीं लगता है कि उस गैंग ने ऐसा क्यों किया, जबकि दादा 36 कौम को लेके हमेशा साथ चलते थे, कभी उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और हो सकता है ये एक राजनीतिक कारण भी हो सकता है उस चीज़ का। बाकी इसीलिए हम सर्व समाज को लेके कि यहाँ पे उस भ्रांति को मिटाने के लिए लखनऊ में ये प्रोग्राम किया गया है कि हम सर्व समाज के साथ में हैं और सर्व समाज हमारे साथ में है। सर, आपके प्रोग्राम में कौन कौन उपस्थित है? हमारे प्रोग्राम में महंत जी आ रहे हैं, मंत्री जी हैं, और क्षत्रिय महासभा के कई अध्यक्ष हैं हमारे साथ में, जितनी भी करनी सेना है उनके अध्यक्ष हैं हमारे साथ में, सारे लोग उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो करनी सेना में एक भ्रांति फैलाई गई कि कोई जातिवाद संगठन नहीं है, ये 36 कौम को साथ लेके चलने वाला संगठन है, और 36 कौम भी हमारे साथ में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ क्षत्रिय ही है, यहाँ पे 36 कौम के लोग इकट्ठा है इस समय। मैं राणा देवेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना गोरखपुर। आप स्वर्ण समाज के सम्मेलन में आए, क्या कहना चाहेंगे? स्वर्ण समाज के सम्मेलन में आए हैं, सारे भाई आए, मैं भी आया हूँ, और समाज से संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि जो स्वर्ण समाज की दुर्दशा हो रही है, दुर्दशा को ठीक करने के लिए इसमें हमको जो स्वर्ण समाज की हम यहाँ पे मांग है, जिस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी मांग है कि समाज हमारा EWS का जो एज बाउंडेशन उसको बढ़ाया जाए और SC/SC पे संशोधन किया जाए, और हमारे सवर्ण समाज में लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिले। आज इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए हैं? आज इस कार्यक्रम पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। हमको EWS दिए हैं, ये उस पर क्राइटेरिया बांध दिए हैं, हमको एज बाउंडेशन कम करें, जो ST/SC लगता है सब सवर्णों पे, उस पर जांच हो, उसको उसके बाद तब लगाया जाए। ये यही संदेश है, और भी हैं उस पर मंच से कहा जाए। अपना नाम बता दीजिए। जितेंद्र सिंह परिहार, लखनऊ। समाज के कार्यक्रम में आप लोग आए, क्या कहेंगे? स्वर्ण समाज कार्यक्रम में ये कहेंगे कि क्षत्रिय बंधु सब लोग पहले तो एक हो जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ बिखराव बहुत है।
हम इकट्ठा हो नहीं पाते हैं। इसलिए जो है सरकारें हमारी बात मानती नहीं और सब हमको यूज करती हैं। सरकार चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो, ये हम लोगों को केवल क्षत्रिय समाज को यूज करती है। और बाकी जो है हम लोग जो है आज ये कार्यक्रम का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो है क्षत्रिय समाज के ऊपर जैसे केस लग जाते हैं बगैर जांच के, लोगों ने FIR दर्ज करा दिया, केस लग गया, तो उस पे जो है हमारे भाई लोग जो है अभी जो है मंच के माध्यम से बताएंगे। और महिपाल सिंह मकराना जी को जो है जैसे हम लोगों ने कहा कि जो है सुरक्षा व्यवस्था की जाए, तो खैर सुरक्षा तो नई सरकार ने दे दिया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी जो है सुरक्षा मिलना चाहिए। और इसी तरह जो है प्रदेश भर में, देश भर में जितने प्रदेश हैं, प्रदेश अध्यक्षों को सबको सुरक्षा देनी चाहिए। मैं यशवंत सिंह गोलू, जिला अध्यक्ष श्री राजपूत करड़ी सेना बस्ती। सर, हम मांग यही करना चाहते हैं कि समाज में पहले तो हम अपने समाज को श्री राजपूत करड़ी सेना के माध्यम से हम चाहते हैं कि सभी हमारे जो क्षत्रिय समाज हैं वो निचले पायदान से जो बड़े बड़े हमारे पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, उन लोगों को आगे आकर के और जो ज़मीन से जुड़े छोटे हमारे राजपूत भाई हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। जैसे आज लखनऊ में हमारे यहाँ तमाम ऐसे लोग आए हैं जो हमारे क्षेत्र से भी हैं, गोरखपुर से हैं, देवरिया से हैं, जो बड़े कारोबार हैं उनके पास, तो उनको अपने सौर समाज हमारा है वो बहुत इस समय इनकी स्थितियाँ बहुत नाजुक हो गई हैं, जिसमें 30% बहुत नाजुक स्थिति में है। इनको सब लोग को मिला करके इनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और इसी नाते जो है यहाँ आज सौर समाज का एक सम्मेलन हुआ है जिसमें सभी प्रदेश के पदाधिकारी केवल आए हैं, जिससे आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि हम लोग गांव-गांव जा करके और सम्मेलन को जो है करेंगे और जिससे हम लोगों को ये जागरूकता देंगे कि सभी लोग एक हो। SC ST का मामला होता है तो सौर समाज एक हो जाता है, जब हमारी आरक्षण की बात आती है तो सौर समाज एक हो जाता है, तो फिर हम क्यों एक अभी नहीं हो सकते हैं। इसी सब चीज़ को आगे कह करके हमको उनको समझा करके हमको एक करने का काम कर लिया जाएगा। राजपूत करणी सेना का युवा जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, नामोर सिंह नाम है मेरा। ये बताइए, जो आप आज का कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं, मेन उद्देश्य क्या है आज के कार्यक्रम का? आज का हमारा जो कार्यक्रम है, प्रदेश के कई जिलों से और प्रदेश के बाहर से भी लोग आए हुए हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि लोगों को, सवर्ण समाज के लोगों को, क्षत्रिय समाज के लोगों को जागरूक करना और जो नीचे दबे लोगों हैं उनको ऊपर लाने का कार्य करना। मुख्य हमारे संगठन का यही आह्वान है कि जो है सभी जो नीचे पायदान पे है उनको ऊपर लाने का कार्य किया जाए और प्रदेश के जो हमारे बड़े नेता हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। क्या करणी सेना सिर्फ सौड़ समाज के लिए कार्य करनी चाहिए कि और भी समाज के लिए? हमारी करणी सेना 36 कौमों को लेके आगे चलती है और 36 कौमों को जो है आगे लेके चलने का कार्य करती है। और दबे कुचले जो भी भाई किसी भी समाज के लोग हैं, अगर कहीं से कोई समस्या आती है तो किसी नेता विधायक के पास नहीं जाते हैं, जानते हैं कि हमारी सुरक्षा और हमारी देख रेख करेगा सवर्ण समाज और क्षत्रिय समाज। तो हम लोगों के बीच जो है आज का जो संदेश है लोगों को देना चाहूँगा कि आज रविंद्रालय चारबाग लखनऊ के माध्यम से जो आज हमारे बड़े नेता महिपाल सिंह मकराना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गेश जी दीपू जी आज संदेश लोगों को देंगे कि जो नीचे दबे कुचले लोग जो जागरूक नहीं है, वो आज समाज यही संदेश देना चाहेगा कि वो आगे आए और प्रदेश के बड़े नेताओं का भी कर्तव्य है कि उनको आगे लाने का कार्य करें। धन्यवाद। अब नंबर ले लो, सब बोलेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का इस समय प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। समाज का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, क्या कहना चाहिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या मांग? देखिए, हम लोग सवर्ण आयोग का पहले प्राथमिकता है कि सवर्ण आयोग का जो आज आंदोलन हो रहा है, यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि सवर्ण आयोग का एक गठन हो, क्योंकि सभी जात धर्मों के लिए जो है उनका मांग मानी जा रही है, लेकिन सवर्णों के लिए अभी तक कोई आयोग नहीं बना है। तो हम लोग मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सवर्ण आयोग की स्थापना यहाँ पे होनी चाहिए पूरे देश में। सर, यदि आज के सम्मेलन के बाद यदि योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि नहीं ध्यान देते हैं तो नहीं करेगा, आप लोग की मांग मानते तो आगे क्या होगा? नहीं, हम लोग तो लगे हैं, मांगेंगे क्यों नहीं, सबकी बातें मान रहे हैं तो हम लोग सवर्णों की बात क्यों नहीं मानेंगे।
हम लोग सवड़ों तक आए, सवड़ आयोग की मांग बढ़ाने के लिए तो लगे हैं और हम लोग मिलने वाले हैं बहुत जल्द। क्षत्रिय महासभा युवा हम लोग पूरी टीम और जो सवड़ हम लोगों के साथ खड़े हैं उनके साथ मिलकर उनको हम लोग ज्ञापन देंगे कि सवड़ आयोग का आप स्थापना करिए। और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी तक बात पहुँचे। अगर यहाँ तक नहीं मांगी जाती है तो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ, माननीय मोदी जी से मिला जाएगा, देश के प्राइम मिनिस्टर से सवड़ आयोग की मांग होनी चाहिए। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।